औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहान चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GA रिजवी ऑफिशियल। जिस तरह हम CRPC की सीरीज बना रहे हैं, उसका ये तीसरा लेक्चर है, तीसरा लेसन है। मैं रिकेप देता चलूं न्यू व्यूअर्स के लिए, हमारे इस चैनल पे नए आने वाले दोस्तों के लिए रिकेप देता चलूं कि हम सेक्शन 4 ऑफ द CRPC पढ़ रहे हैं। सेक्शन 4 CRPC का वो सेक्शन है जिसमें मुख्तलिफ टर्म्स को, मुख्तलिफ जुडिशल एज वेल एज अदर फंडामेंटल कंसेप्ट्स को डिफाइन किया गया है। उन इस्तिलाहात को, उनकी तारीफ की गई है जो CRPC में और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में और क्रिमिनल ट्रायल में इस्तेमाल में आती है। तो आज हमारा टॉपिक द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, जिसका सेक्शन 4 रेलिवेंट है, हम पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 4K जो कि इंक्वायरी को डिफाइन करता है, और इसी तरह सेक्शन 4I जो है वो इन्वेस्टिगेशन को डिफाइन करता है। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, इन दो कंसेप्ट्स को हमने देखना है। इन्वेस्टिगेशन वो कंसेप्ट है जो कि ना सिर्फ लीगल प्रोफेशनल को इससे वास्ता पड़ता है, बल्कि आजकल के हालात में एक आम शहरी को भी इस इस्तिलाह से वास्ता पड़ता है। जब उनके सामने पुलिस किसी भी मुकदमे की तफ्तीश कर रही होती है तो उनके पास आती है, तो उनसे उससे मुतल्लिका बयान लेती है, तो तब उनको पता चलता है कि ये मामला इन्वेस्टिगेट हो रहा है। इसी तरह जब कहीं वकूआ होता है तो पुलिस फौरन वहाँ पहुँचती है, तो उस वकूआ की जगह विसिनिटी पे रहने वाले तमाम लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो ये सब जानते हैं कि पुलिस यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब इन्वेस्टिगेशन को हम देखेंगे कि CRPC इन्वेस्टिगेशन को क्या कहती है और इसका क्या मतलब है, और इस CRPC इसके बारे में क्या मैंडेट देती है। इसी तरह जब हम इंक्वायरी को भी देखेंगे, इंक्वायरी को डिफाइन लेजिस्लेचर ने कुछ इस तरह किया है जो कि एग्जॉस्टिव नहीं है, ताहम इसको हम सिंपल करके भी समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। इंक्वायरी इंक्लूड्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल। एवरी इंक्वायरी इंक्लूड्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल। इंक्वायरी में वो तमाम इंक्वायरी शामिल हैं, लेकिन इसमें ट्रायल शामिल नहीं है। अदर देन ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड। दिस कोड से मुराद ये CRPC की बात हो रही है। ये CRPC में ट्रायल के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो इंक्वायरी में आती हैं। अंडर दिस कोड बाय अ मैजिस्ट्रेट आर कोर्ट। एक मैजिस्ट्रेट और कोर्ट जो ट्रायल करती है वो इसमें शामिल नहीं है, अदर देन है। इसके अलावा बाकी तमाम चीजें जो हैं, प्रोसीडिंग्स जो CRPC के तहत है, वो इंक्वायरी में आती है। मिसाल देकर मैं समझाने की इस तरह कोशिश करूंगा कि मैजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ सेशन के पास जब चालान आता है तो वो उस पर कॉग्निजेंस लेने के लिए जब प्राइमा फेशी उसको जायजा लेते हैं कि वेदर सफिशिएंट एविडेंस मौजूद है या नहीं, चार्ज फ्रेम करना है या नहीं, अगर करना है तो किस तरह। तो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, क्योंकि कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल फौजदारी मुकदमात में ट्रायल शुरू होता है आफ्टर द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, और चार्ज फ्रेम होने से पहले की जो प्रोसीडिंग है बाय द कोर्ट ऑफ सेशन और बाय द मैजिस्ट्रेरियल कोर्ट आफ्टर द सबमिशन ऑफ चालान for taking cognizance as well as trial as suggested by the concerned prosecution, तो इसको हम इंक्वायरी कहेंगे।
کہ मैजिस्ट्रेट के पास जब चालान आता है, जब उसकी वो स्क्रूटनी करता है, कॉग्निजेंस लेना है, एविडेंस है, गवाह हैं, केस की प्रॉपर्टी है, माल मुकदमा मौजूद है, तो ये तमाम चीज़ें जो है इंक्वायरी की डेफिनेशन में आती है। इसी तरह जुडिशियल इंक्वायरी भी होती है जो कि आर्टिकल 176 के जुमरे में आती है। उसमें में हम अलग पढ़ेंगे कि वो कौन सी इंक्वायरी है जो कॉज ऑफ डेथ के बारे में मैजिस्ट्रेट करता है, जो सेक्शन 176 ऑफ द सीआरपीसी के तहत होती है। इसी तरह पुलिस वाला 175 पुलिस ऑफिसर या स्टेशन हाउस ऑफिसर या आईओ ऑफ द केस 175 सीआरपीसी के तहत कॉज ऑफ डेथ या इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ फॉर probing into the cause of death and for ascertaining the actual truth वो भी इंक्वायरी कर सकता है। तो हमने देखा कि आर्टिकल सेक्शन 4K में इंक्वायरी को इस तरह डिफाइन किया गया है कि ये ट्रायल नहीं है, बल्कि ट्रायल से पहले की प्रोसीडिंग्स जो चालान सबमिट होता है उसके बाद स्क्रूटनी अदालत करती है कि क्या आया फर्द जुर्म लगना है या नहीं। जब फर्द जुर्म लग जाएगा तो तब कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल हो जाएगा। इससे पहले की प्रोसीडिंग जब चालान दाखिल हुआ है उस वक्त से ये जो मरला है, ये जो पोर्शन है, ये इंक्वायरी में आता है, चाहे वो मैजिस्ट्रेट हो, चाहे वो मैजिस्ट्रियल कोर्ट हो, या वो कोर्ट ऑफ सेशन या अदर कोई स्पेशल कोर्ट हो जो कि ट्रायल कर रही हो क्रिमिनल। इसी तरह पुलिस वाला भी इंक्वायरी कर सकता है, क्योंकि हम सीआरपीसी में मैंने जिस तरह का 175 के तहत 155 के तहत पुलिस वाला किसी भी मुकदमे के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन नहीं बल्कि इंक्वायरी भी कर सकता है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन के 4I जो है, 4 सेक्शन 4 सब क्लास उसकी I जो है सीआरपीसी के इन्वेस्टिगेशन के बारे में कहती है। इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड मुराद सीआरपीसी के तहत तमाम वो प्रोसीडिंग्स फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर, कि जो पुलिस ऑफिसर कलेक्शन ऑफ एविडेंस करता है उसको इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। और या बाय एनी पर्सन, पुलिस ऑफिसर के अलावा कोई और पर्सन भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, लेकिन अदर देन मैजिस्ट्रेट साहब इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, बल्कि हु इज ऑथोराइज्ड बाय अ मैजिस्ट्रेट इन दिस फील्ड। बाय एनी पर्सन, पुलिस के अलावा कोई और आदमी भी कर सकता है, लेकिन सिर्फ उस सूरत में जब कंसर्न मैजिस्ट्रेट ने उसको ड्यूली परमिशन ग्रांट की हो टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। क्योंकि हम देखते हैं कि जब इस तकाजा प्राइवेट कंप्लेंट मैजिस्ट्रियल कोर्ट में फाइल होती है, तो आफ्टर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ द कंप्लेनेंट, इफ मैजिस्ट्रेट कंसर्न्ड deems fit for further investigation, then he is also empowered as well as competent to authorize any person to make further investigation regarding the alleged occurrence as reported in shape of private complaint before the concerned magistrate. तो हमने इन्वेस्टिगेशन में जो मेन बात देखी कि इन्वेस्टिगेशन में फिजिकल टॉर्चर नहीं आता, इन्वेस्टिगेशन में मुलजिम को तंग करना नहीं होता, उसको मारना पीटना नहीं होता, उससे इकरार जुर्म करवाने के लिए उस पर मुख्तलिफ प्रेशर नहीं डाला जाता, बल्कि इलीगल मीन्स यूज नहीं किए जाते, बल्कि इन्वेस्टिगेशन का मतलब है, जैसे कि सीआरपीसी ने कहा है, इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड ऑल प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड, कि वो तमाम प्रोसीडिंग जो इस कोड के तहत होंगी, सीआरपीसी के तहत होंगी, बाय अ पुलिस ऑफिसर होंगी, वो होगी द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। क्या होगी? वो कलेक्शन ऑफ एविडेंस होगी, बट नथिंग मोर देन दिस। क्या वक़ुआ जो अलेज किया गया है या जो रिपोर्ट किया गया है एलिजिबली, तो उसके बारे में तमाम शवाहिद को इकट्ठा करने का नाम जो है वो इन्वेस्टिगेशन है। तो इस तरह आज की इस मुख्तसर वीडियो में हमने इंक्वायरी को देखा, जो कि
सेक्शन 4K के मुताबिक CRPC में डिफाइन की गई है। और इसके अलावा हमने बहुत ही अहम जो कंसेप्ट इन्वेस्टिगेशन को देखा जो कि सेक्शन 4I के तहत डिफाइन हुआ। तो इस तरह हमने आज के इस मुख्तसर लेक्चर में इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन को समझने की कोशिश की। ये वो बुनियादी टर्म्स हैं, कंसेप्ट हैं जो क्रिमिनल ट्रायल में और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बार बार और तकरीबन हर क्रिमिनल ट्रायल में ये कंसेप्ट इस्तेमाल होते हैं। इसी के साथ ही ये वीडियो, ये लेक्चर खत्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।